सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। खेत पे सो रहे युवक को लगी गोली, जिला अस्पताल में किया गया दाखिल। कुंडलपुर महामहोत्सव में हुए विवाद के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा दी गई दबिश। पथरिया में किशोरी ने तो हटा में किशोर के द्वारा मौत को लगाया गया गले, परिजन गमगीन। सराफा के समीप पान दुकान में चोरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया थाना अंतर्गत घटी एक घटना की, जहां पर पथरिया में एक किशोरी के द्वारा आत्महत्या की गई है। बताया जाता है कि जहर खाकर ये आत्महत्या की गई है। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया था, जहां पर उपचार के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। 16 वर्षीय किशोरी ने दम तोड़ दिया। पूर्वी तिवारी इसका नाम बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि 16 वर्षीय एक बच्ची ने जहर खा लिया है, जिसकी जांच के लिए मैं आई हूँ। अभी जांच की जा रही है। अभी बच्ची को पीएम के लिए भेजा जाएगा। शव पंचनामा हो चुका है। बच्चे के परिजन नहीं, जांच के बाद जो भी आता है आपको डिटेल दी जाएगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत सराफा के समीप एक चोरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है लगभग 6,000 रुपए की चोरी हुई है। खास बात यह है कि एक ऐसा इलाका है जहां पर पुलिस हमेशा मौजूद रहती है, बावजूद इसके चोरी हो जाना काफी बड़ी बात है। बताएं क्या हुआ आपके यहाँ? हमारी दुकान की चोरी हो गई है। लगभग 6-7 हज़ार की चोरी भई। कहाँ पर दुकान है आपकी? पुरानी टानहान नगर पालिका सराफा बाजार। कितने की चोरी हुई है? 6-7 हज़ार की लगभग। क्या नाम है आपका? नाम सचिन चौरस। चाय की दुकान थी? लगे पान की, हम उसमें खुले पान भी बेचते हैं, फेरी लगा रहे हैं। यहाँ सराफा बाजार में कैमरा वगैरह नहीं लगे क्या? लगे हैं, दुकानों में लगे हैं। वो कैमरे की रेंज में आती है क्या आपकी नहीं दुकान? आती। ये सामने कैमरा लगा, ये तो दिख रहा कि तुम्हारी दुकान उसकी रेंज में आती है? नहीं, वहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो दूर है। देखने लायक होगा चोर कब तक पकड़े जाते हैं। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह थाने के आखेड़ा से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला काफी परेशान है। महिला का आरोप है कि पति ससुराल में लगातार मारपीट करता है, जिसके बाद वह पुलिस के पास कई बार आवेदन लेकर पहुंची कि पति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़ित के द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई। क्या कहना है पीड़ित का, आइए हम आपको सुनाते हैं। वाले हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, मार पिटाई करते हैं हमारे ससुराल के, और हमें रखते नहीं, हमसे गाड़ी मांगते हैं और पैसा 1 लाख। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ शादी हुई थी आपकी? विजयपुरा में हुई है। कब से परेशान कर रहे हैं? 3 महीने से। क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या वजह? गाड़ी मांगते हैं और पैसा। अब आप क्या चाह इसलिए रहे हैं? हमें वहाँ पे रहना नहीं। आपने कोई कंप्लेंट की उसकी? कोई शिकायत वगैरह की थी? हाँ की है। क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। परामर्श केंद्र में बुलाया गया था आपको, फिर क्या हुआ? वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज आप एसपी साहब के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने? उनने कहा है कि महिला थाने में होगी आपकी। तो कब तक, क्या कुछ दिया, समय दिया, कितने दिन में कार्रवाई हो जाएगी? कुछ नहीं दिया समय। पुलिस अधीक्षक के द्वारा उचित कार्रवाई की बात कही गई है। देखने लायक होगा कब तक कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के फतेहपुर में रहने वाले एक युवक के ऊपर
गोली चलाई गई। खेत में वह सो रहा था, तभी उसे गोली लग गई। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि पन्ना जिले के रैपुरा थाना अंतर्गत उसकी खेती है, जहां पर यह गोली चलाई गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। है आपका? ना क्या हो गया है? गोली चली कैसे चल गई गोली? और भगवान जाने कैसे चले, हम तो फसल में बसे क्या कर रहे थे आप? पड़े थे खेत पर थे? किसने चलाई मालूम नहीं? वही तो मालूम नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? लाखन चोरी फतेहपुर है आपका? हमारा गोरेलाल। क्या हो गया इनको? उनको शायद गोली लगी है। कैसे लग गई गोली? खेत पे सो रहे थे, तो मतलब ऐसे जानवर की मतलब आवाज आई तो चले गए। मालूम है किसने मारी? नहीं, ये नहीं। अच्छा, कहाँ की घटना है? ये है पन्ना जिला पन्ना, थाना रहता। कहाँ के रहने वाले हैं? लाखन चौरे। इनका नाम लाखन चौधरी है? ये लाखन चौरे है। और रहने वाले कहाँ के हैं जी? लाखन चौरे। नाम क्या है इनका? राजाराम। पूरा? देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। अब तक कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बालाजी वार्ड निवासी विकास मिश्रा के द्वारा व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा गया कि जिंदगी में मौत से ज़्यादा दर्द होता है। बस इस लाइन को लिखने के साथ ही उसके द्वारा मौत को गले लगा लिया। परिजन गमगीन है। पुलिस के द्वारा सुबह शव को फांसी के फंदे से उतारा गया। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। नाबालिग के व्हाट्सएप से काफी खुलासे हो सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। कुंडलपुर महामहोत्सव में एक विवाद हुआ था, जिसमें 2 FIR दर्ज कराई गई थी। जबलपुर के एक व्यक्ति को जिसको व्यवस्थाएं मिली थी, उसके साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये FIR दर्ज कराई गई थी। FIR दर्ज होने के बाद मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर आज दबिश दी गई। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा जानकारी दी गई। जी सर, ये एक मामला सामने आया है, क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या कार्रवाई करी? 23 तारीख को कुंडलपुर में कुछ व्यक्तियों का विवाद हुआ था जो जैन समुदाय के थे। उसमें पटेरा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसी प्रकरण में विवेचना चल रही है और विवेचना के दौरान आरोपियों की तलाश हेतु उनके निवास स्थान पर जो है पुलिस पार्टी आज गई थी। प्रकरण विवेचना। बहरहाल देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। खबर जरा हटके। जी हाँ, हम एक आपको ऐसा वृक्ष दिखाने वाले हैं जिसके ऊपर पालना बांधने के बाद लोगों के घरों में संतान हो जाती है। जो निसंतान दंपत्ति होते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। दरअसल ये बरगद का पेड़ है जो पथरिया के बोतराई में है। 100 साल से पुराना ये बरगद का पेड़ बताया जाता है। भगवान राधा कृष्ण का भी मंदिर है। 14 साल पहले यहाँ पर लोगों को जानकारी लगी कि पेड़ में पालना बांधने के बाद उनके घर में संतान हो जाती है, जिनके घरों में संतान नहीं रहती। अब यहाँ पर लगातार लोग पहुँचते हैं, पालना चढ़ाते हैं। अगर पालना चढ़ाने के बावजूद भी संतान नहीं होती तो फिर यहाँ मिट्टी के घोड़ा रखने की परंपरा है। यहाँ पर लोग घोड़ा भी चढ़ाते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। बताया जाता है कि लगभग 4,500 से अधिक अब तक लोगों के घरों में संतानें हो चुकी हैं। पाले चढ़ा रहे लोग क्यों चढ़ाती हैं यहाँ पाले, क्या मानता? जिसके संतान नहीं होती साहब, संतान हो जाती है तो ये चढ़ा जाते हैं, भंडारा भी कर जाते हैं, मनोकामना सिद्ध होती है तो ये कर जाते हैं।
साल भर में कितने लोग ऐसे आते होंगे जो जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पालना चढ़ाते हैं? साल भर में तो हो जाती हैं 4000 लोग साल भर में। हाँ, बहुत दूर दूर को आदमी आते। किस दिन आते हैं क्या? 11 को या 5 को और पूनों को 3 दिन निर्धारित। हाँ, महीना में 3 बेरे आते हैं। बाबा जी यहाँ पर जो पालना चढ़ाते हैं भक्त वगैरह, और यहाँ बरिए में जो पालने चढ़ा रहे हैं, कौन लोग चढ़ाते हैं, किस लिए चढ़ाया जाता है? जिसके पास संतान नहीं है वो अपनी आस्था लेके हाथ भेंट ले आए, उनने दई हमारे हाथ में, अपन में देखो किन का है जो चीज़ भाई बा हटाई और उनसे कई जाची तो में लग है, पल्ला लगे है तो पल्ला मांग है, वो पल्ला में आराम नहीं लगो फिर मांगो जो है घोड़ा, घोड़ा से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कितने लोगों की मनोकामना पूरी हुई है? 4 साढ़े 4 के लगभग हो गई। 4 साढ़े 4 में 4,500 वो में 4,500 में है 50 कन्या को जन्म है, वो 4,000 है लड़की लड़का। ये आस्था है या अंधविश्वास, लेकिन लोगों के आने का क्रम लगातार जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दफाओ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया थाना अंतर्गत घटी एक घटना की, जहां पर पथरिया में एक किशोरी के द्वारा आत्महत्या की गई है। बताया जाता है कि जहर खाकर ये आत्महत्या की गई है। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया था, जहां पर उपचार के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। 16 वर्षीय किशोरी ने दम तोड़ दिया। पूर्वी तिवारी इसका नाम बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि 16 वर्षीय एक बच्ची ने जहर खा लिया है, जिसकी जांच के लिए मैं आई हूँ। अभी जांच की जा रही है। अभी बच्ची को PM के लिए भेजा जाएगा। शव पंचनामा हो चुका है। बच्ची के परिजन नहीं पर जांच के बाद जो भी आता है आपको डिटेल दी जाएगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दफाओ। के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। काफ़ी तादाद में युवा यहाँ मौजूद थे, जिन्हें चेक दिए गए, जिनका ऋण स्वीकृत था उन्हें चेक दिए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उपस्थित युवाओं को संबोधित किया गया। साथ ही बताया गया कि किस तरह से युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य भी मौजूद थे। आप आगे बढ़िए मैडम, वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नाम बता। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आग्रह करते हैं श्री राम खिलेवन पटेल, माननीय पंचायत शहडोल से माननीय राम खिलावन पटेल, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग, बाहर घूम रहे हैं वो अंदर आकर के बैठ गए, मास्क ले लें। लगभग 20 बैंक जो दमोह के जो 20 बैंक हैं वो 20 बैंकों के द्वारा डिस्बर्समेंट किया जाएगा और सभी बैंकर्स यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। कोई लक्ष्य भी है आज के दिन में लगभग अभी मान लीजिए कि लगभग 70 लोगों को डिस्बर्समेंट किया जाएगा, 70 हितग्राहियों को, और लगभग 3.5 करोड़ के आसपास राशि को वितरित की जाएगी। इसके बाद ऋण दिया जाएगा कि कई प्राइवेट कंपनी होगी इनको? नहीं, प्राइवेट कंपनीज का नहीं, ये सिर्फ जो सरकारी बैंक है, शासकीय बैंक है, उन्हीं की उपस्थिति जो हुई है। कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। मैं राजेंद्र कुमार जैन, अग्रणी बैंक अधिकारी दमोह हूँ। आज मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दमोह जिले के सभी बैंकों के द्वारा अधिक से अधिक ऋणों का वितरण किया जाएगा और इस संबंध में हितग्राहियों को भी बुलाया गया है। और जो शासकीय प्रायोजित योजनाएं हैं उनमें सभी योजनाओं में लगभग लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं और बैंकों के द्वारा अधिक से अधिक ऋणों का वितरण किया जा रहा है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बीती रात समधी के द्वारा अपनी बेटी की ससुराल में जाकर मारपीट कर दी गई। बताया जाता है कि पुराना विवाद चल रहा था। शराब के नशे में पूरा विवाद हुआ है। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। घायल व्यक्ति का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। समधियों में वैसे तो हमेशा ही अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन यहाँ पर शराब के नशे में संबंध टूटते नजर आए। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। कहाँ के रहने वाले? क्या हुआ है? क्या हुआ इनके साथ?
किसके साथ हुई लड़ाई? मतलब समझी है रिश्ते में, उनके साथ लड़ाई हुआ था और मैं घर पे भी नहीं था। तो फिर समधी ने मारपीट की उनके साथ? हाँ। किस वजह से लड़ाई हुई है? पता नहीं वो क्या पुरानी लड़ाई है कि क्या है, किस वजह से पी के आया और हमारा पिताजी को। अच्छा, सगा समधी है? सगा समधी है? हाँ वैसे सगा समधी। क्या नाम है उनका जिनने मारपीट की? बल्ला। बल्ला गट्टा नाम? हाँ बल्ला और दयाराम। किस चीज़ से मारा है? किस चीज़ से मारा है? ये बैलगाड़ी का घरेलुआ होता है ना मोटा वाला, उस चीज़ से मारा। आपके कौन है ये? पिताजी। आपका नाम क्या है? मान सिंह। कहाँ के रहने वाले? सातपुर। माता जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? सातपुर। ये कौन है आपके पति? क्या हो गया इन्हें? आया हार से आया तो ऐसे खड़ा बैठा था, आना कहीं से आता है तो आदमी थोड़ा देर को लेता है, तो देखा भी नहीं है हम लोग ने आके। रिश्तेदार है तो लट्ठे ही आन दिया, मैं तो घर में भी नहीं थी, वो तो मेरे डला में लगा। किसने मारा है? समझी नहीं। किस बात को लेकर मारपीट हुई? अब बात तो कोई को मालूम नहीं गाती भी नहीं थी किसी ने, कौन बात पे कैसे मार दिया उसने। कितने लोग थे वो? बाद में तो बहुत ही लोग आया, जब डला मिला जब आया वो देखे भाग गया। कहाँ रहते हैं वो? वो कलाकुआ। कलाकुआ मरिया दो वो रहता है, क्या नाम से? कलाकुआ। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरबरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। पथरिया जनपद पंचायत के अंतर्गत एक व्यक्ति ऐसा है जिसे रोजगार सहायक के द्वारा मृत घोषित कर दिया। वह तहसील कार्यालय पहुंचा जहां उसके द्वारा कहा जा रहा है कि साहब मैं जिंदा हूं। तहसील कार्यालय के बाहर बैठकर धरना दिया गया। तहसीलदार के द्वारा उससे पूछा गया क्या समस्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि उससे कागजों में मृत घोषित कर दिया। उसे टीबी की बीमारी है, वह सागर में इलाज करा रहा था और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका नाम आया था। रिश्वत नहीं दे पाया जिसके चलते उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को भी मृत घोषित कर दिया। उसका एक बेटा है, वह दिव्यांग है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मेरा नाम भानु है, मन्नू, सतौरा का रहने वाला, पंचायत साइपुर। और मेरी निकली कुटीर, तो मैंने नरंजन से बोला सर मेरी कुटीर डाल दो, तो वो आया घर एक दिन, तो कहने लगा कि 10,000 रुपये दो, सहायक सचिव नरंजन, तो आपकी कुटीर डाल दूंगा। नहीं सर मेरे पास पैसा तो है नहीं है, क्योंकि मैं बीमार रहा, मेरी को टीबी थी, हमारा इलाज चल रहा था सागर में। सो बोला ठीक है सर, मैंने दिखवाई तो उसने डिलीट करवा दी, हम लोगों ने मृत्यु घोषित कर दिया, पति पत्नी को दोनों। और मैं पति पत्नी को दोनों कर दिया मृत्यु घोषित। और हमारा बच्चा है विकलांग सर, और वो बाहर नहीं यहीं पर रहता है, छोटा सा है 13 साल का। हाँ जन सुनवाई भी गए थे आवेदन देने, तो वहाँ से भी कुछ जवाब नहीं मिला, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है कलेक्टर साहब की यहाँ। अब आगे क्या करें, अब बताओ। छुट्टी न मिले तो आगे हम आत्महत्या करें, इसके जिम्मेदार सहायक सचिव और पंचायत के जो भी हम सब रहे हैं। यही अकेला है जिम्मेदार, और भी कोई है? अरे हम इसके साथ वही बात है, और कोई भी है उसके साथ कि वो अकेला? उसका और लिखो नंबर, जो नंबर तो दूसरी को है, जो विधायक मैडम का नंजन तिवारी है मैडम। ये है खसरा खाते 13 बिंदु। कैसी 13 बिंदु है? गरीबों के लिए कुटी नहीं है, बड़े बड़े लोगों के लिए इसके पास सब कुछ है, ट्रैक्टर, गाड़ी, वाहन, घोड़ा, हर चीज है। ग्रामीणों के द्वारा भी रोजगार सहायक के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। देखने लायक होगा क्या वास्तव में प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाता है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरबरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। घर चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। पथरिया में आज ये अभियान चलाया गया जिसमें नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा शामिल हुए। पथरिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में 9 विधायक अजय टंडन, जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा, रुद्र प्रताप सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, राव विजय सिंह, गौरव पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। सबसे पहले संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भव्य रैली निकाली गई। विधायक संजय शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए।
साथ ही अन्य नेताओं के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घर चलो घर घर चलो एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया कि हम लोग हर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। जाके अपनी हमारी 15 महीने की सरकार में हमने किया वो बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार चल रही है और लोग उसमें अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है कि जन जन तक जाके अपनी बात रखेंगे कि आने वाले समय में लोग दोनों की तुलना करें और देखें किसका शासन अच्छा चला। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार बनाना। उद्देश्य राजनीति में क्या होता है, एक ही तो है कि अगले चुनाव हम जीते और सरकार बनाएं, अपनी बात जो हमने अच्छे काम की वो जनता के बीच में रखें और जनता को बताएं कि ये झूठ फरेब की राजनीति में तुम फंसे हो, इससे दूर हो जाओ। लोग भ्रमित हो गए हैं भाषणों से, जिनको बेचारों को आज इतना इनको ये ज्ञान नहीं है कि 300 रुपये पेंशन 15-20 साल पहले थी, माननीय कमलनाथ जी आए जब उन्होंने बढ़ाई 1000 रुपये की, तो आज 600 हो गई थी, 1000 इस साल हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने आज भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आज भी नहीं की। किसानों का कर्ज हमने 2 लाख का माफ़ किया था, इनकी सरकार बन गई तो 3 लाख कर देते। जब मानते हम किसान हितैषी इनको, इनने उसी बात को केवल लेना कि कर्जा माफ़ नहीं, 27 लाख किसानों को कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किए। अगर चलो अभियान में मैं गर्व से कहता हूँ कि रोज संजू भैया रात में हमसे पूछते हैं कि आज कितने बूथ कवर हुए, कितनी जगह लोग गए, कितने इलाकों में आपका दौरा हुआ, कहाँ कहाँ लोग काम कर रहे हैं। और जो दमोह जिले की रिपोर्ट रोज जा रही है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी हमको फीडबैक रोज मिल रहा है कि दमोह में घर घर चलो अभियान में अभी रुद्र भैया, मनीषा भाभी, लक्ष्मण सिंह जी ने और हमारे जो पथरिया के लोकल लोगों ने आजू बाजू संपर्क किया, भाई राजेश तिवारी, ब्रजेश सिंह और गौरव पटेल जी ने, आप लोगों ने भी जो हमारे क्षेत्र में गांव-गांव जाके लोगों से काम किया है। मैं चाहता हूं कि जहां हमारे छोटे मजरा टोला है, हमारे छोटे छोटे कस्बा हैं, वहां पे भी करता जाए और आपको 4 चीजें वहां पे जरूर करना है। जो हमारी महत्वपूर्ण 4 चीजें हैं, वो पहली चीज है कि सदस्य। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह के तेजगढ़ में जश्न गरीब नवाज के मौके पर दीन जलसे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर दमोह के मौलानाओं ने भी शिरकत की, जिसमें अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई। दमोह जिले के तेजगढ़ में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी जश्न मनाया गया। इस मौके पर काफी तादाद में स्थानीय लोगों ने शिरकत की, तो वहीं दमोह जिले की तमाम मस्जिदों के पेश इमाम और मौलानाओं ने शिरकत की। दमोह से मौलाना तहसीन रजा साहब ने तेजगढ़ में तकरीर प्रोग्राम पेश किया, जिसमें स्थानीय अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। शहादत की बात होती है जब शहादत की बात होती है जब शहादत की बात होती है जब शहादत की। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी कैसी थी, हम देखना चाहें। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की जिंदगी कैसी थी, बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला की जिंदगी कैसी थी, कुतुबुल मदार रजी अल्लाह तआला की जिंदगी कैसी थी। तो हम इसको सीरत आयशा भी देना है, इसको सीरत खदीजतुल कुबरा भी देना है, इसको बताना भी है कि जो जहां तू जा रही है वो तेरे सास और ससुर नहीं है, बल्कि वो भी तेरे बाप की तरह है। जिस तरह मैं तेरी माँ थी, आज से वो तेरी माँ है, आज से वो तेरा बाप है। अब उस घर में जाना तो उस घर को जन्नत का नमूना बना देना। जो बिखरे हुए भाई है मिला देना, अगर वो नवाजी ना हो तो नवाजी बना देना, अगर वो पर्दा न करती हो माए बहने तो उन्हें खातूने जन्नत का पर्दा अता कर देना। आज तेजगढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज और हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत धूमधाम से मनाया गया और बहुत अच्छा इक़दाम है ये। इस तरह के बुज़ुर्गों की याद मनाने से इंशाअल्लाह हमारे आने वाली नस्लों में तालीमी, समाजी हर तरह की बेदारी आएगी और लोगों को एक ज़िंदगी और ज़िंदगी के लिए सही उसूल ज़िंदगी गुजारने के, कि हम अपनी ज़िंदगी को इन बुज़ुर्गों के तरीके के मुताबिक कैसे ज़िंदगी ढाल सकते हैं,
इससे हमको इनकी सीरत सीखने को मिली, उनका तरीका पता चला। बटियागढ़ थाना अंतर्गत चौकी फुटेरा के नामदेव मोहल्ले में मकान का काम चल रहा था। दीवार गिराकर ट्रैक्टर ट्रॉली में मलबा लोड हो रहा था, तभी अचानक किसी बच्चे के द्वारा ट्रैक्टर का हैंड ब्रेक खोल दिया, जो ट्रैक्टर दीवार में जा घुसा। हालांकि आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। क्या हुआ? हैंड ब्रेक खोल दिया किसी ने जी, तो लुढ़क गया। क्या था ट्रैक्टर में? मटेरियल भरा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहीं प्लाट में लगा था। देखा नहीं आपने हैंड ब्रेक किसने खोला? नहीं देखा नहीं। आप लोग कहाँ थे इस तरह? इस तरफ यहाँ होटल पे चाय पीने। कितने टाइम की बात है? करीब 10 बजे। क्या नाम है आपका? फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम घनश्यामपुरा निवासी धर्मेंद्र नहरवा नाम के व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे में एक महिला से छेड़छाड़ की गई और उसके पति के द्वारा जब विरोध किया गया तो उसके ऊपर हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में दाखिल किया गया है। घायल का नाम हल्ले खान, पिता सुब्राती, उम्र 35 वर्ष है, जो कि घनश्यामपुरा का रहने वाला है। अपने परिवार के साथ आ रहा था, तभी आरोपी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या घटना हुई? हम खूब आगे यहाँ से खस्ता खा के जा रहे थे तो हर सिद्धि गेट पे धर्मेंद्र चौधरी पीछे पीछे आ रहा था। हमारी बीवी का उद्यम कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। साहब उसने रोका, फिर हमने भी उससे कहा कि उद्यम कर रहे हो। साहब गाली गलौज करते हुए फिर हंसिया लेके आया तो हंसिया मार दिया हमारी बेटी को, तो बेटी को मारा तो हमें ऐसे छेड़ा तो हमें लग गया साहब। कितने बजे की घटना है? अगर शाम 7 बजे करीब की। किस क्षेत्र की घटना है? घनश्यामपुरा टोरी मोहल्ला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी? हाँ जी, कर दी। कल दिनांक 24/2/22 की घटना है। हल्ले महमूद खान घनश्यामपुरा के आसपास कहीं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे थे। वहाँ उसको धर्मेंद्र चौधरी नाम के लड़के ने मारपीट की है, हंसिया जैसे हथियार से मारपीट की है। इसमें हमने अपराध कायम किया है। हल्ले की रिपोर्ट पर हमने अपराध कायम किया है और विचारणा में फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। पढ़ाई का जज्बा क्या होता है, कल्पना से सीखिए। गढ़ाकोटा के रहली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ताल सेमरा की कक्षा 12वीं की छात्रा हैं कल्पना जाटव। 10 फरवरी को उनका एक्सीडेंट हो गया था। मेडिकल कॉलेज में उनका ऑपरेशन हुआ। एक पेपर तो वह नहीं दे पाए, लेकिन दूसरे पेपर के लिए उनके द्वारा एक एम्बुलेंस किराए पर की गई। 3700 रुपये में ये एम्बुलेंस किराए पर की गई और उनके द्वारा पेपर दिया गया। हर बार इतना खर्च करना उनके लिए संभव नहीं था। उनके द्वारा इस घटनाक्रम के संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक दीपू भार्गव को बताया, फोन पर जानकारी दी, जिनके द्वारा सहयोग किया गया और लगातार अब पेपर देने के लिए जा रही हैं। अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा न सिर्फ एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी उनके पास पहुंचाया गया। बड़े ग्राम स्थित परीक्षा केंद्र तक उन्हें पहुंचाया जाता है, वापस उनके घर तक छोड़ा जा रहा है। मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद छात्रा के द्वारा उन्हें धन्यवाद दिया गया। इस संबंध में छात्रा के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? कल्पना। कहाँ से हो? आज कौन सा पेपर था आपका? जीव विज्ञान। तो आप कहाँ पे एडमिट थे? एक्सीडेंट हो गया था? हाँ। एडमिट कहाँ पे? सागर जिले। फिर केंद्र तक पहुँचने में क्या किया? क्या कहना चाह रही भैया से आप? भैया ने हमारी मदद की, आप उनसे बात करना है आप। दीपू भैया ने आपकी मदद की, आपको बहुत खुशी हुई है, तो उनसे बात करना है। ठीक है, हम कॉल से बात करवा सकते हैं। भैया बच्ची बात कर रही है।
हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? ठीक है। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। किस चीज का था? जीव विज्ञान का था। विज्ञान का पेपर? हाँ। अच्छा, और कितने पेपर बचे तुम्हारे? एक बचा। किस चीज का है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का? हाँ। चलो, अच्छी तैयारी करो, शुभकामनाएं हैं। हाँ। और कोई परेशानी हो तो फोन लगा के बता देना। ठीक है। अच्छा, जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ बेटा, ठीक है। तो भैया द्वारा मोबाइल से आपने बात की, उन्होंने धन्यवाद बोला और आपकी आगे मदद करने की भी बात कही। गढ़कोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे का निर्माण लगभग 6 साल पहले MPRDC के द्वारा कराया गया था। ठेकेदार के द्वारा लगातार टैक्स वसूला गया, लेकिन मरम्मत नहीं करवाई गई। बार बार प्रशासन को नोटिस दिया, आंदोलन हुए, सड़क जाम हुई, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। MPRDC के द्वारा सड़क का आधिपत्य छीन लिया गया और स्वयं ही सड़क की देखरेख का कार्य शुरू किया गया। इसके साथ टोल टैक्स वसूली का कार्य भी MPRDC के तहत किया जाने लगा, लेकिन इसके बाद भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई। सड़क के हालात बस से बदतर होते चले गए। कुछ दिन पूर्व 1.5 इंच की डामर की लेयर सड़क पर बिछाई गई थी, जो गुणवत्ताहीन थी, जिसके चलते वह उखड़ गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों से किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, आइए हम आपको सुनाते हैं। अभी लगभग 2.5 या 3 महीने पहले इस रोड को फिर से बनाया गया, उस पर एक लेयर फिर से चढ़ाई गई। जो लेयर थी वो काफ़ी मतलब पतली थी। मैं कहूँ कि यदि एस्टीमेट में उनके 4 इंच की लेयर होनी चाहिए तो वो सिर्फ 1 इंच की लेयर थी। कहने को ऊपर से एक चादर टाइप की बिछा दी गई। तो इतना गुणवत्ताहीन तरीके से कार्य किया गया कि आप खुद जाके देख सकते हैं। ज़्यादातर मीडिया वाले साथी नहीं दिखा रहे हैं उसको, लेकिन मैं कहूँगा कि आप खुद जाकर देखें 3 महीने में रोड का क्या हाल हुआ है। और जो टोल जो है MPRDC द्वारा लगातार लिया जा रहा है, मैं तो कहूँगा कि ये टोल नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सड़क नहीं तो टोल मत दो, ये हमारा अधिकार है। और यह टोल टैक्स नहीं, यह गुंडा टैक्स है जो MPRDC द्वारा लिया जा रहा है। यदि सड़क मतलब उसका कार्य गुणवत्ता पूर्वक नहीं किया गया तो हम लोग टोल नहीं देंगे। और हर तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से, जो हिंसात्मक तरीके से जो भी आंदोलन बनेगा वो हम करेंगे। किसके नाम से किसके द्वारा यह रोड बनाया गया? अब जो यह हमें नहीं मालूम किसके पास टेंडर था, और सुना है कि किसी पेटेदार ने काम किया है। जो भी पेटेदार था हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये मालूम है कि हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, MPRDC को टैक्स दे रहे हैं, तो हम उन्हीं से गुहार लगाएंगे। हमें गुणवत्तापूर्वक कार्य चाहिए, ठेकेदार कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना। कौन सा गांव है वो, कौन सा स्टेट है ये वाला? ये ग्राम नोटा है और ये अपना रोड सामने है, जबलपुर दमोह मार्ग है। क्या नाम है आपका? लकी है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? दमोह से जबलपुर जा रहे थे और जगह जगह पूरे गड्ढे पड़े हैं। और कुछ दिन पहले आप रोड बनवाए थे, वो पूरे खुद चुके हैं। तो शासन से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो रोड फिर से बनवाएं। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। कहाँ से? जबलपुर से। ठीक है। सड़क में गड्ढा या गड्ढों में सड़क, ये ढूंढनी पड़ती है। स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। देखने लायक होगा आखिर कब तक इस सड़क से लोगों को निजात मिल पाती है। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। खेत पे सो रहे युवक को लगी गोली, जिला अस्पताल में किया गया दाखिल। कुंडलपुर महामहोत्सव में हुए विवाद के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा दी गई दबिश। पथरिया में किशोरी ने तो हटा में किशोर के द्वारा मौत को लगाया गया गले, परिजन गमगीन। सराफा के समीप पान दुकान में चोरी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।